तो सत्ता में आज सबसे पहले कुछ ऐसे सवाल जो प्रयागराज से लेकर देश के कई शहरों तक ट्रेंड कर रहे हैं। ये सवाल एनकाउंटर में मारे गए माफिया अतीक के बेटे असद और अतीक के भाई अशरफ से जुड़े हुए हैं और इनके पीछे वजह एक ऐसी डील को बताया जा रहा है जो अशरफ और पुलिस के बीच हुई। सवाल ये कि क्या चाचा अशरफ की वजह से ही अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ? क्या वाकई पुलिस के साथ अतीक के भाई अशरफ अहमद ने एक डील की थी? क्या एनकाउंटर ना करने के बदले अशरफ ने बरेली जेल में ही पुलिस से असद की जान का सौदा किया था? आखिर जिन 3 शूटर्स की लोकेशन पर पुलिस और अशरफ की डील के दावे किए जा रहे हैं, क्या उनमें असद का नाम भी शामिल था? और क्या चाचा अशरफ अहमद की डील की वजह से एसटीएफ को उसके भतीजे असद की लोकेशन मिल पाई? आज इस खबर पर हम आपको सत्ता की जो कुंजी दिखाने जा रहे हैं उसे आप असद के चाचा की कुंजी भी कह सकते हैं। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जो कुछ पता चला है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। इसलिए सबसे पहले हम आपको इन सवालों के पीछे की असली वजह बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक जब अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा था, जो खुद के एनकाउंटर के डर से अशरफ ने पुलिस के साथ एक डील कर ली थी। इस डील में अशरफ ने वादा किया कि वो उमेश पाल मर्डर केस में शामिल 3 शूटर्स की डिटेल और उनकी लोकेशन पुलिस से शेयर करेगा। इस बात को अशरफ ने प्रयागराज पहुंचने के बाद भी पुलिस से कहा, लेकिन जब उमेश पाल अपहरण मामले में अशरफ को बरी कर दिया गया और उसे प्रयागराज से बरेली वापस लाया गया तो वो अपने वादे से मुकर गया। इसी के बाद एसटीएफ ने अपनी जांच के दायरे को और बड़ा कर दिया। उसने अशरफ से मिलने वाले और उसके साथ बात करने वालों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। तभी एसटीएफ को झांसी में रहने वाले सतीश पांडे नाम के एक शख्स का पता चला। ये वही सतीश पांडे है जिस पर अपने घर में उमेश पाल मर्डर केस के बमबाज आरोपी गुड्डू मुस्लिम को छिपाने का आरोप था और दावा है कि अशरफ के कहने पर ही गुड्डू मुस्लिम सतीश पांडे के घर गया। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सतीश पांडे के घर पर दबिश दी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन गुड्डू मुस्लिम ने फरार होने से पहले असद और गुलाम को बताया था कि वो सतीश पांडे के घर पर सेफ है, इसलिए वो भी यहां आ सकते हैं। इसी वजह से असद और गुलाम भी सतीश पांडे के घर पहुंचे, जहां एसटीएफ पहले से ही पूरे बंदोबस्त के साथ बैठी हुई थी। वहीं पर असद और गुलाम के साथ एनकाउंटर हुआ और दोनों मारे गए। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाचा अशरफ अपने भतीजे असद अहमद की मौत का कारण बन गया? इन सवालों के बीच आज माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद मिट्टी में मिल गया। आज असद के शव को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन किस्मत ने भी आज अतीक और उसके बेटे असद का गजब इंसाफ किया। जिस परिवार ने दहशत और दबंगई के दम पर अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया, पैसे और पावर के दम पर अपनी गुनाहों की सत्ता कायम की, कई जिंदगियों के गुनाहगार बने, आज वो परिवार ना असद के जनाजे में शामिल हो सका, ना उसे मिट्टी दे सका।